आपको पता है 10 दिन के लिए हो गई मैं कंप्लीटली डिसअपियर, वो भी इतनी सुंदर जगह। बातें करना तो छोड़ो, मैं इशारों में भी वहाँ किसी को कुछ नहीं कह सकती। घर वालों से काफ़ी दूर, मेरे पास तो मेरा फ़ोन भी नहीं होगा, यानी सारे डिस्ट्रैक्शन की जड़ नहीं होगी मेरे पास 10 दिन के लिए, जो कि टफ भी है यार बहुत। ये सारी क्लिप्स मैंने 10th डे यानी 10वें दिन रिकॉर्ड करी है जब मुझे मेरा फ़ोन मिल गया। अभी मोर की आवाज़ सुनो आप। यहाँ एक दो मोर नहीं थे, 20-25। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी ना आप सबको लग रहा होगा कि ये है क्या चीज़, कौन सी जगह है ये और मैं करने क्या गई हूँ। इन्हीं सब सवालों के साथ शुरू करते हैं हमारी नई वीडियो, विच इज़ विपश्यना इन धम्मा थली। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग और सीरियस है, तो पेशेंस रखकर एंड तक सुनिएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जयपुर धम्माथली विपश्यना सेंटर में। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और आज मेरा 10 दिन का कोर्स यहाँ पूरा हुआ विपश्यना सीखने का। ये पहली बार है जब मैं विपश्यना सीखने आई हूँ। प्रकृति के इतने नज़दीक, इतने पास, इतनी शांति में एक भारत की बहुत पुरातन विद्या को सीखने के बाद, समझने के बाद लगा कि हम सबको इसके बारे में एक बार तो जानना चाहिए, एक बार अपने जीवन में इसका अनुभव करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना तो बनता है। इसके साथ साथ अगर आप विपश्यना के बारे में नहीं जानते तो इतना जान लीजिए कि नाम सुन करके शायद आपको नया नया सा लगे, पर ये भारत की बहुत पुरातन विद्या है जो कि समय पर लुप्त भी हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अभी की बात करें तो विपश्यना आपको प्रेजेंट में जीना सिखाती है, अपने माइंड को कंसंट्रेट करना सिखाती है। कहते हैं ना, अपने मन का मालिक बनो, तो ये टेक्निक आपको वो चीज़ सिखाती है। सुना तो हम सब ने है, पर काबू किसी से नहीं होता। तो ये टेक्निक आपको डे बाय डे उस इम्प्रूवमेंट पे लेके जाती है। मैंने भी सुना था और बहुत सारी उम्मीदें बांधी थी। लगा नहीं था कि 10 दिन तक घर परिवार से दूर शांत माहौल में ना फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं। इसके पीछे का भी कारण है। विपश्यना का रूटीन बहुत ही स्ट्रिक्ट है एंड इसी के बारे में सोच के लगता है कैसे फॉलो करेंगे। नॉर्मल लाइफ में आपका स्लीप साइकिल अलग होता है, खान पान अलग होता है, सब कुछ अलग है। यहाँ एक स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो किया जाता है। सुबह 4 बजे यहाँ उठा जाता है, 4:30 बजे फ्रेश होकर के आप धम्मा हॉल में, जहाँ पर मेडिटेट करते हैं, वहाँ जाते हैं। It's 4:30 and we have to go to the Dhamma hall. सुबह ना 4 बजे वहाँ एक घंटी बजती है। अगर आप उससे नहीं उठ पाते हो तो वहाँ धर्म सेविकाएं जो वॉलंटियर कर रहे होते हैं, आप और मेरे जैसे लोग, वो सुबह छोटी वाली बेल लेके आपके रूम के सामने बजाते हैं। और ये धम्मा हॉल है सिर्फ फीमेल्स का, मेल रीजन अलग है। यहाँ आपकी सीट भी अलॉटेड रहती है। आप कहाँ पर बैठ के 10 दिन तक मेडिटेट करोगे ये फिक्स्ड रहेगा। सामने असिस्टेंट टीचर बैठती हैं, और अगर किसी के घुटने में दर्द है और वो ऐसे आलथी पालथी मार के या इन कुशन्स पे नीचे नहीं बैठ सकता, तो वो पहले से इन्फॉर्म करके वो बैठने वाली चेयर भी ले सकते हैं और पीछे बैक सपोर्ट भी ले सकते हैं। इस तरीके का ये पूरा अरेंजमेंट होता है। पीछे क्लॉक रहती है और आप अपने जहाँ पर आपकी जगह फ़िक्स है आप वहीं पे जा कर के बैठेंगे। आप कोई और जगह नहीं बैठेंगे। शुरू में यानी फर्स्ट डे आपको बताया जाता है, आपकी जगह दिखाई जाती है और सारा काम ना बिना बोले एक बार आपको समझा करके, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाया जाता है आपको। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, तो आपको आराम से बताएंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे। 4:30 से 6:30 की मेडिटेशन होती है। 6:30 बजे से 7:15 तक सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद में आपको 7:15 से 8 बजे तक का टाइम मिलता है नहाने का, या छोटा सा ब्रेक, जिससे आप अपना काम कर पाएँ, अपना रूम क्लीन कर पाएँ या चीज़ें कर पाएँ। यहाँ सब काम आपको अपना खुद ही करना होता है। खाना भी अपनी प्लेट पर आप खुद लेंगे।
प्लेट भी आप खुद साफ करेंगे। शुरुआत में तो 6 बजे भूख ही नहीं लगती थी, लगता था इतने सुबह कैसे खा लेंगे। यहाँ पर भी हमारी सीट अलॉटेड रहती है, कोई किसी से बात नहीं करता जब तक नोबल साइलेंस ब्रेक नहीं होता। यहाँ पर ये जो मेरा नंबर है 30 है, आपको जाके खुद सर्व करना है, अपना खाना लेना है, खाना है, और ऐसे जगह है वहाँ पर आप वॉश करोगे एंड वापस ढक के रख दोगे। ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं आपको पहले दिन 18 को ही समझा दिए गए थे मुझे। हम वापस धम्मा हॉल में जाते हैं 8 बजे ग्रुप मेडिटेशन के लिए। मेरे रूम से धम्मा हॉल थोड़ा सा दूर था। जब आप यहाँ आओगे तो फ़ोन के साथ आपकी सारी वैल्यूएबल चीज़ें समेट होके लॉकर में रख दी जाएंगी, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। ये कोई पिकनिक तो है नहीं, आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा ये टेक्निक सीखने के लिए और आप बहुत बिजी रहोगे। यहाँ पर फिर से मेडिटेशन होती है जो कि ग्रुप मेडिटेशन है। 2 टाइप की मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन एंड देन आफ्टर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप जाकर के पगोड़ा शून्यगार में मेडिटेट कर सकते हैं या अपने रूम्स में भी मेडिटेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्शंस क्या मिले हैं। ये रहा पगोड़ा यानी शून्यगार। यहाँ इसके अंदर छोटे छोटे कमरे होते हैं जहाँ पर पंखा भी नहीं होता, वेंटिलेशन रहती है लेकिन नो फैन, लाइट भी बहुत छोटी सी डिम सी होती है। जैसे आपको धम्मा हॉल में सीट अलॉट होती है वैसे ही यहाँ पर आपको रूम अलॉट किए जाते हैं। ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट 2 टाइप के यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, जिन्होंने पहले से विपश्यना सीखी हो या पहली बार सीख रहे हो। जब आप विपश्यना की टेक्निक सीख जाते हो तब आपको पगोड़ा में भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप विपश्यना के बारे में कुछ भी नहीं जानते एंड आपको इस रूम में बस मेडिटेट करने भेज दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके इस सफ़र में सुबह 4:30 से लेकर के आपको छुट्टी मिलती है ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बजे तक, और अगर आप नोटिस करोगे तो आप 12 घंटे तक मेडिटेट करते हो। सुबह 4:30 से 6:30 2 घंटे, उसके बाद एक ब्रेक के बाद फिर से 8 बजे से 11 बजे तक, फिर एक ब्रेक के बाद 1 बजे से 5 बजे तक, फिर छोटे से ब्रेक के बाद 6 बजे से 9 बजे तक। ऑलमोस्ट 12 घंटे आप मेडिटेट करते हो। पहले दिन से लेकर के 10वें दिन तक आप रोज़ अपनी टेक्निक में और ज़्यादा इम्प्रूव करते जाते हो और नई चीज़ सीखते हुए उसको अपनाते जाते हो। ये टेक्निक आपको सिखाएगी प्रेजेंट मोमेंट में जीना, अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने माइंड को समझना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को समझना, कैसे हम अपनी फीलिंग से बस भगे जा रहे हैं किसी भी और ख़ुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। पास्ट और फ्यूचर की इतनी परवाह है कि प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उस पर ही कंट्रोल नहीं है। तो ये कंट्रोल जब आ जाएगा तो आपका फ्यूचर भी संवर जाएगा और पास्ट तो गया ही, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। शाम की चाय के बाद आप यहाँ पर टहल सकते हो और लोग यहाँ टहला करते हैं। यहाँ से व्यू इतना प्यारा आता है। टहलने के अलावा कोई और एक्टिविटी अलाउड नहीं है, रनिंग, जॉगिंग, कोई और एक्टिविटी आपको यहाँ पर अलाउड नहीं है। आप टहल सकते हो और शाम में यहाँ मोर और ज़्यादा बोलते हैं, बहुत प्यारा लगता है। बरसात का मौसम था जब मैं गई थी तो मौसम काफ़ी सुहाना था। यहाँ पर आपको सुबह 6:30 बजे, दोपहर का खाना 11 बजे और शाम की चाय 5 बजे मिलती है बस। अब सवाल आते हैं कि यहाँ पर क्या ला सकते हैं क्या नहीं। अपने खाने के सामान यहाँ पर कुछ नहीं ला सकते, दवाइयाँ ला सकते हैं, पर आप सोच रहे हैं नमकीन बिस्किट रख लें तो ऐसा कोई अलाउड नहीं है यहाँ पर। खाना आपको यहाँ पे भरपूर तरीके से मिलता है। सुबह चाय बिना चीनी की, अदरक का पानी, जो मुझे मिला मैं वो बता रही हूँ। और ये डिपेंड करता है मौसम से मौसम, पर खाने की उपस्थिति अच्छे तरह से होती है। सुबह दलिया, एक फल, इस तरीके का अच्छा खासा भारी भोजन नाश्ते में मिलता है। रोटी हमें दोपहर में ही मिलती है। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपको शाम की चाय के साथ में कुछ नहीं मिलेगा, इवन सिर्फ नींबू पानी मिलेगा। शाम की चाय और थोड़ा सा नाश्ता नए स्टूडेंट्स को मिलता है, ओल्ड स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। नो डिनर, 5 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है। ये मैं आपको समझा जितना भी दूं, पर जब तक आप एक बार खुद नहीं ट्राई करेंगे, एक एडवेंचर की तरह, एक एक्सपीरियंस की तरह, आपको एक बार विपश्यना ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद करनी है नहीं करनी है आपकी मर्ज़ी है। इतना सुखमय लगता है। पर एक बात कहूँ, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है,
यहाँ पर आप तपने आते हैं, यहाँ पर आप मेहनत करके अपनी उन आदतों को पलटने आते हैं जिनसे आप ज़िंदगी में परेशान हैं। और हर इंसान का अपना दुखड़ा है, एक अंतर मन का दुखड़ा। मन नहीं लगता, मन क्रोध, ओवर थिंकिंग, पीस नहीं है। कैसे मिलेगी? मेंटल लेवल पे हम सब जानते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर रोक पाते हैं क्या? कितना रोक पाते हैं? दबा देते हैं, कभी उभर के आ जाता है। तो हम सबको कभी ऐसी कोई विद्या, ऐसी कोई टेक्निक सिखाई नहीं गई जिससे ये चीज़ें पॉसिबल है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसमें कोई आप आंख बंद करके विश्वास मत करिए, खुद एक्सपीरियंस करिए। यहाँ पर किसी भी धर्म, जाति, कोई भी आदमी, औरत, लड़का, लड़की, कोई भेद नहीं है। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप यहाँ आ करके ये सीख सकते हैं। ये विद्या सबके लिए है और ये मुफ्त है। अब आपको लगेगा कि इसमें इनका फ़ायदा क्या है कि ये आपको फ्री में ये विद्या दे रहे हैं। फ्री में देने का मतलब है इसकी प्योरिटी मेंटेन करना। तो ये सब चलता कैसे है? कहीं ये हमें किसी और धर्म में तो नहीं जोड़ रहे या कुछ जुड़ाव तो नहीं है? इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा कुछ नहीं है। हर चीज़ सेल्फ सेंटर्ड होकर के नहीं देखी जाती, कुछ जन कल्याण में भी होता है। तो उसी का एक हिस्सा है विपश्यना। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपकी कोई फ़ीस नहीं है। विद्या की तो फ़ीस हो भी नहीं सकती, पर यहाँ रहना, खाना, इतनी अच्छी तरीके से रहना, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। आप यहाँ पर एक भिक्षुक की तरह रहते हैं, मतलब घर परिवार सब छोड़ के, अपना अहम भाव छोड़ करके, यानी मी, अपने आप को छोड़ करके आते हैं, अपनी हर एक चीज़। तो आपको यहाँ पर ये फील आनी चाहिए कि आपका कुछ नहीं है, आप मांग के खा रहे हैं, वो मांगा हुआ है। ऐसा नहीं है। इससे बहुत लोगों की ईगो को ठेस पहुँचेगी, बहुत लोगों को लगेगा सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी। पर ये विद्या सीखने के लिए ये जानना ज़रूरी है। जब आप यहाँ से जाएं तो आप दान दे सकते हैं। दान हमेशा धन का नहीं होता, दान किसी भी तरीके से हो सकता है। आप सेवा का दान कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप भी सेवा भाव से यहाँ पर सेवक की तरह काम करेंगे और मेडिटेट भी करेंगे। आप धन का दान दे सकते हैं, पर कभी इस भावना से या इस इंटेंशन से बिल्कुल मत दीजिएगा कि मैं यहाँ रहा तो इतने दिन का इतना हुआ। आप दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आए वो और अच्छी तरीके से और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ ये चीज़ सीख पाए। दूसरे के लिए सोच के करिएगा। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।